एथिलीन ग्लाइकॉल का केमिकल रिएक्शन। ये जो टॉपिक है आपके अल्कोहल चैप्टर बेसिक सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ऑलरेडी हम एथिलीन ग्लाइकॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका जो नोट्स है मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। वो जो नोट्स है बेसिक सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एथिलीन ग्लाइकॉल का केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 10 केमिकल रिएक्शन जो है वो आज बताने वाली हूँ। और ये जो 10 केमिकल रिएक्शन है, इतना मान के चलिए कि इसमें से कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जाम में आते ही है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो आप लोगों को 2 नंबर के लिए जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिएगा इस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन का जो प्रिपरेशन है वो आप इसे लिख लिख के कीजिएगा, आप लोग को लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद होगा। बट सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है वो IUPAC नेम जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार 1 नंबर के लिए कोई भी कंपाउंड का आपको IUPAC नेम जो है वो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है CH2OH होता है। हम यहाँ पे जानते हैं कि 2 OH ग्रुप जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल में जो है वो लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम होगा एथेन 1,2 डाइऑल। ये जो IUPAC नेम है इसके OH के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो लगा हुआ, जैसे कि एथेन 1,2 पोजीशन में जो है वो OH लगे हुए हैं, तो इसका नाम है 1,2 डाइऑल। तो इस प्रकार जो है वो इसका IUPAC नाम जो है वो आप लोगों को याद करना है। और अगर एग्जाम में IUPAC नेम आता है तो आप लोगों को एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला लिख के इसके बाजू में जो है वो आप लोगों को IUPAC नेम जो है वो लिखना है। और ये मात्र 1 नंबर के लिए जो है वो आते हैं। तो चलिएगा इस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विथ सोडियम। अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो वो कैसे रिएक्ट जो है वो करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2OH। अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ जो है वो कराते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये जो सोडियम है वो इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ से जो H है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सोडियम है वो O के साथ ऑक्सीजन के साथ जो है वो आकर के बॉन्ड बना लिए और यहाँ से H जो है वो निकल गया और बना यहाँ पे CH2ONA CH2OH। 50 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोगों ने ग्लाइकॉल के साथ सोडियम मिलाया तो हमें मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट जो है वो प्राप्त हुआ। मोनो यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक Na जो है वो इस CH2O के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट। फिर अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम है वो इस तरफ ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो फिर से बॉन्ड बना लेते हैं। पहले एक ही तरफ बॉन्ड बना था, अब जो है वो ये सोडियम दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद आपका बन जाता है CH2ONA और CH2ONA। दोनों तरफ सोडियम आकर के जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए, दोनों सोडियम जो एटम है। यहाँ पे आपका बन गया डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। डाई मतलब 2 सोडियम यहाँ पे आकर के जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं। डाई सोडियम ग्लाइकोलेट जो है वो इसका नाम होगा इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम देखते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल सोडियम के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पे पहले मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट बनाते हैं। उसके बाद 160 डिग्री सेल्सियस पे जब हम फिर से इसमें सोडियम मिलाते हैं तो उसके बाद जो है वो ये जो है वो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट जो है वो देते हैं। सो गाइस, ये जो आपके एथिलीन ग्लाइकॉल का जितने भी रिएक्शन है सारे जो है वो, मतलब इसमें अभी मैं 3-4 रिएक्शन जो आप लोगों को बताऊंगी, सारे जो है वो इसी टाइप से ही जो रिएक्शन है। और ये सारे रिएक्शन जो है वो वेरी इजी है। अगर आप इसे लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हुआ आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल का जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट बनेगा, उसके बाद डाई सोडियम ग्लाइकोलेट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हम आगे का रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। 2013 में किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसकी तैयारी आप जरूर करें। तो क्या होगा अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ जो है वो कराएं। जैसा कि हमें पता है ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है CH2OH और CH2OH। यहाँ पे हम लोगों ने PCl5 के साथ जो है वो इसका रिएक्शन किया, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो Cl में 5Cl, यहाँ पे जो है वो 5Cl जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो एक Cl है वो इस कार्बन के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और आपका बन जाता है CH2Cl। ध्यान रखिएगा इसमें से एक Cl जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो निकल चुका है। अब कितने Cl बच गए हैं, 4 Cl आपके बच गए हैं। यहाँ से OH जो है वो निकल चुका है, तो इसमें का जो एक H है, ठीक है, इसमें का जो एक हाइड्रोजन है वो फिर से इस Cl के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कितने Cl बचे,
3 Cl बचे, क्योंकि एक Cl तो यहाँ पे आकर के जुड़ गया, दूसरा Cl जो है वो इस H के साथ आकर के HCl बना लिए। अब यहाँ पे जो है वो 3 Cl बचे हैं और एक P बचा है, तो ये जो है वो POCl3 बना लेंगे। मतलब ये जो ऑक्सीजन आपका बचा था उसके साथ जो है वो POCl3 बना लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम CH2OH मतलब ग्लाइकॉल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो आपका ये जो POCl3 और HCl है जो वो बाहर निकलते हैं, और ये जो Cl है वो इस CH2Cl के साथ जुड़ करके एक नया कंपाउंड जो है वो बना लेते हैं जिसका नाम है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, और आपका ये बन जाता है CH2Cl और CH2OH। ध्यान रखिएगा, केवल हम लोगों ने अभी पहले वाले कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है आपका OH, उसी के साथ जो है वो Cl का जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। बाकी जो CH2OH है वो सेम एज इट इज हम लोग को यहाँ पे जो है वो लिख देना है। क्या कंपाउंड बन गया आपका? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। फिर से अगर हम PCl5 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो वन साइड जो है वो ऊपर में आकर के Cl जो है वो जुड़ चुके थे, लेकिन अब क्या होगा, नीचे OH है उसकी जगह पे भी Cl जो है वो आकर के जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl। फिर से वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे आपका माइनस POCl3 और HCl जो है वो यहाँ से फिर से बाहर निकलेंगे। आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एथिलीन डाइक्लोराइड। सो गाइस, इस टाइप से जो क्वेश्चन है उसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ग्लाइकॉल से एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो कैसे बनाओगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम ग्लाइकॉल में PCl5 मिलाएंगे तो हमारा एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो बनेगा। डाइक्लोराइड क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो लगे हुए हैं, तो क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के भी जो है वो पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्लाइकॉल का रिएक्शन आपको PCl5 के साथ कराओ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को जो है वो घुमा करके पूछ सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल से आप एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो कैसे बनाओगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एथिलीन ग्लाइकॉल से अभिक्रिया करके पहले एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनाते हैं, उसके बाद एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो बनाते हैं। तो आप लोगों को ये जो नाम है वो याद होना चाहिए कि क्या क्या आखिर जो है वो कंपाउंड यहाँ पे जो है वो बन रहा है। तो ये हुआ गाइज आपका दूसरा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगर हम रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ कराते हैं तो हमें एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो प्राप्त होते हैं। थर्ड रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं HCl के साथ रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है 2011-2015 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2 नंबर के लिए, तो इस साल भी अब इसकी तैयारी, सारे रिएक्शन की तैयारी आप लोगों को जरूर करना है गाइस। क्या होगा अगर हम ग्लाइकॉल के साथ HCl का रिएक्शन करा दे 160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो जब हम इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। वो कैसे होता है? देखिए HCl, ये जो Cl है वो इस OH के जगह पे आकर के जो है वो कार्बन के साथ जो है वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो CH2Cl, यहाँ पे जो आपका OH है वो इस H के साथ जुड़ के H2O के रूप में, वाटर के रूप में यहाँ से जो है वो रिलीज हो जाते हैं और आपका एक नया कंपाउंड बन जाता है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन, CH2OH और CH2Cl। ये जो CH2OH है वो अभी भी एज इट इज है, केवल हम लोगों ने Cl का रिएक्शन जो है वो इस कार्बन के साथ जो है वो कराया है। मतलब इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा और आपका यहाँ पे कंपाउंड बनेगा एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। कितने डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने HCl को मिलाया? 160 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने यहाँ पे जब HCl का रिएक्शन ग्लाइकॉल के साथ कराया तो हमें प्राप्त हुआ एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अब क्या होगा अगर हम फिर से HCl का रिएक्शन जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो करा दें। 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन के साथ फिर से HCl का रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमारे पास जो है वो एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो बनेगा। डाइक्लोराइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो लगा हुआ है। सेम ये जो Cl है वो इस तरफ OH के साथ, OH की जगह में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे, यहाँ से फिर से H2O जो है वो रिलीज होगा और आपका बन जाएगा CH2Cl जिसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है कभी कभी घुमा के पूछे जा सकते हैं कि आप ग्लाइकॉल से एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो कैसे बनाओगे। तो इसमें आपको लिखना है कि ग्लाइकॉल का रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो बनते हैं। 160 डिग्री सेल्सियस पे एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बना तथा 200 डिग्री सेल्सियस पे आपका एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो बना। तो ये हुआ गाइस आज का हमारा HCl के साथ रिएक्शन। अब हम आगे और भी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकॉल का रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें ग्लाइकॉल नाइट्रेट जो है वो प्राप्त होता है। H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे हम लोग जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आपका जो HH है वो H2O के रूप में जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दोनों H है वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएंगे और इस H की जगह में NO2 आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हो CH2O CH2O NO2, यहाँ पे आपका बन जाएगा ग्लाइकॉल नाइट्रेट, और H2O के रूप में जो बाकी H है और इधर का जो एक ऑक्सीजन है वो मिल करके H2O के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें ग्लाइकॉल नाइट्रेट जो है वो प्राप्त होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शन है। अब उसके बाद आते हैं पांचवा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रिएक्शन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है काफी बार एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं कि अगर आप ग्लाइकॉल से मतलब ग्लाइकॉल से फॉर्मिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं पूछ जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकते हैं कि ग्लाइकॉल से आप फॉर्मिक एसिड जो है वो कैसे प्राप्त करोगे, ग्लाइकॉल से आप फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। ये जो दो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अब बिल्कुल आप तैयारी जरूर कीजिएगा इस दोनों क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इसमें जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। रिजेंट के प्रेजेंस में किसी रिजेंट को हम यूज करेंगे जो कि एक अच्छे ऑक्सीकारक आप बोल सकते हो, जो कि ऑक्सीडेशन में जो है वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई रिजेंट लेंगे और इसका रिएक्शन जो है वो ग्लाइकॉल के साथ कराएंगे। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे और हमें जो है वो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। यहाँ से वाटर भी आपका जो है वो रिलीज होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे आप लोगों को कराना है। यहाँ पे अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं KMNO एसिडिक मतलब अम्लीय KMNO4 के जो है वो प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपको फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे प्राप्त होगा और H2O जो है वो बाहर निकलेगा। तो मैं आप लोगों को एक अलग पेज में इसका जो है वो मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये कैसे जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ग्लाइकॉल है CH2OH, हम इसे इस प्रकार से भी जो है वो लिख सकते हैं समझने के लिए। वैसे एग्जाम में आप लोगों को इसी टाइप से लिखना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बस समझने के लिए बता रही हूँ कि ये कैसे हुआ। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2OH मतलब इस प्रकार से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और OH के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़े रहते हैं ग्लाइकॉल में। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं गाइस, तो यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। ऑक्सीडेशन में आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो H है वो यहाँ से जो है वो रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऐड होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इस ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो दो H के जो आपको दो एटम दिख रहे हैं वो H2O के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। बचा आपके पास क्या, CHOH और CHOH। अब ये जो ऑक्सीजन है वो पहले इस C के साथ आकर के बॉन्ड बना लेंगे और इधर भी जो है वो C के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद ये जो आपका C और C के बीच जो बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो इन दोनों कार्बन से आकर के, ये जो H है वो तो बाहर निकल चुका है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आकर के अगर बॉन्ड बना लेते हैं तो ये आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो आप लोगों को शो हो रहा है वो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसे कि आप देख रहे हो HCOO मतलब HCOOH, यहाँ पे देख रहे हो HC और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है और OH मतलब HCOOH, और ये जो बॉन्ड है वो तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हम प्लस करके जो है वो लिख सकते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रहे हैं और HCOOH। तो ये हुआ आपका फॉर्मिक एसिड और H2O। तो हम इसे इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो आपका फॉर्मिक एसिड है मतलब 2 मॉलिक्यूल हमें इसका जो है वो प्राप्त हुआ है, तो 2HC+OH। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो HCOOH, और यहाँ पे हमें 2 फॉर्मिक एसिड जो है वो प्राप्त हुआ और H2O यहाँ से जो है वो रिलीज हुआ। तो इतना आप लोगों को समझ आया कि कैसे कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ से आपका H2O रिलीज हुआ और कैसे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हैं। KMNO एसिड जो एसिडिक जो है रिजेंट के रूप में यहाँ पे वर्क करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजेंट इसे जो है वो माना जाता है। ग्लाइकॉल का अम्लीय KMNO4 के साथ जलीय विलयन में ऑक्सीकरण करने पर कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कार्बन बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और फॉर्मिक अम्ल जो है वो बन जाएगा। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को जो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर बताई वो आप लोग एग्जाम में मत लिखना, केवल आप लोगों को ऐसे ही जो है वो एग्जाम में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो आगे हम और देख लेते हैं कि ग्लाइकॉल से आप फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। दोनों सेम टाइप से ही, बस थोड़ा थोड़ा चीजें आप लोग को चेंज करना होगा। बहुत से स्टूडेंट यहीं पे जो है कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो समथिंग जो है वो सेम होता है। तो चलिए हम ये वाला सेकंड रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं।
सेकेंड रिएक्शन ग्लाइकॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं HiO4 के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पे जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। सो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे जो है वो OH बॉन्ड जो है वो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन आकर के इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और आपका HCHO करके दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे और H2O यहाँ से जो है वो फिर रिलीज होगा। बस आप लोगों को जो बॉन्ड है उसी में ध्यान रखना है कि वहां पे CH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे OH बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होंगे और आपका दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएंगे आपको। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो भी यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन को आप लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ गाइस आपका ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद हम लोग फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताइए, तो जो मैं आप लोगों को दो रिएक्शन ऊपर बताई हूँ, सबसे पहला तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो बनता है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है तो आप लोगों को दोनों रिएक्शन को जो है वो लिखना है, ठीक है गाइस, दोनों रिएक्शन को आप लोगों को उसमें जो है वो लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिहाइड्रेशन से रिलेटेड 3 रिएक्शन जो है वो यहाँ पे बताने जा रही हूँ। सो गाइस डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अगर हम ग्लाइकॉल को बहुत ज्यादा गर्म करें, ग्लाइकॉल को अकेले अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर एथिलीन ऑक्साइड जो है वो बनता है। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण मतलब जल का यहाँ से निकल जाना, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ से जो है वो निकल जाना। तो सिंपली आपको रिएक्शन में कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों को निर्जलीकरण रिएक्शन आता है तो आप लोगों को ग्लाइकॉल को जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है वो इसे गर्म करना है। और अगर हम ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो गर्म करते हैं तो यहाँ से जो H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो OH और H है वो H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे और आपका जो ये ऑक्सीजन है वो दोनों CH2 के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा एथिलीन ऑक्साइड। तो ये हुआ। उसके बाद हम फिर से सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अगर हम निर्जल ZnCl2 के साथ गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड जो है वो बनता है। सेम अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन जो है वो मतलब निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। फिर से हमारा वही प्रोसेस होगा, यहाँ से जो है वो H2O के रूप में जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपका ये जो है जो जितना भी आपका बचा रहेगा वो CH3CHO के रूप में एसिटल्डिहाइड जो है वो बना लेंगे। फर्क ये है गाइस, यहाँ पे दोनों तो वैसे सेम ही है, बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं मिलाया है, डायरेक्ट ग्लाइकॉल को हम गर्म कर दिए तो हमें एथिलीन ऑक्साइड मिल गया और अगर हम इसमें ZnCl2 मिला दिए तो हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो मिल गया। उसके बाद हम आगे का और भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के साथ गर्म करने पर दो मॉलिक्यूल डाइऑक्सेन बनाते हैं। इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो यूज करना है, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस ये करेंगे कि हम ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे। पहले तो हम 1 मॉलिक्यूल ही लेते थे गाइस, अब यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकॉल के लेने हैं। तो ग्लाइकॉल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं OH CH2 2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइकॉल के लिए हैं। यहाँ से 2 H2O के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये जो OH है वो H के साथ जुड़कर एक वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये जो H है वो HO के साथ निकलकर जो है वो दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। जो भी आपका बचता है, एक प्रकार से देख रहे हो साइकिल टाइप से यहाँ पे जो है वो कंपाउंड बना है, चक्री कंपाउंड यहाँ पे बना है जिसे हम डाइऑक्सेन कहते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सिंगल आपको ऑक्सीजन बना है दोनों H2 के साथ आकर के आपको यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बना देना है। बाकी तो एज इट इज सेम ही रहेगा, CH2 सेम ही है। आपका बन गया एक विशेष प्रकार का चक्री यौगिक जिसे आप कह सकते हो डाइऑक्सेन। तो अगर एग्जाम में आता है कि ग्लाइकॉल से आप डाइऑक्सेन, ग्लाइकॉल से आप चक्री यौगिक साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो आपको ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और आपका बन जाएगा डाइऑक्सेन। तो ये हुआ गाइज आपका कुछ केमिकल रिएक्शन। वैसे बुक में और भी केमिकल रिएक्शन जो है वो दिए हुए हैं, बट जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने वही केमिकल रिएक्शन जो है वो आज आप लोगों को बताए हैं। टोटल 10 केमिकल रिएक्शन, इसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।